कई लोगों का कहना है कि भगवद गीता पढ़ने से आप सन्यासी हो जाओगे, आप कुछ करने योग्य नहीं बचोगे अपने जीवन में और इस संसार को छोड़ दोगे। ऐसा ही मेरे पर्सनल पंडित ने भी मुझे बोला था कि अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सन्यासी हो जाओगे। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है बार बार कि भगवद गीता पढ़ने से इंसान सन्यासी हो जाता है? और मैंने भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लोग भगवद गीता को इस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सन्यास की तरफ लेके जा रहे होते हैं। क्या भगवद गीता हमें सन्यास सिखाती है या फिर वो हमें कर्म करना सिखाती है? क्या श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सन्यासी बनाना चाहते थे? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सन्यासी नहीं बनाते हैं तो लोग क्यों सन्यासी बनने को तैयार हो जाते हैं? जो कि श्री कृष्ण जी इसके खिलाफ भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, तो क्यों लोग फिर भी सन्यासी बन रहे हैं? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। भगवद गीता की शुरुआत होती है जब अर्जुन कंफ्यूज हो चुका होता है। वो भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, और जब वो मध्य में पहुंचता है तो वो अपने धनुष को रख देता है और कहता है कि मैं अपने इन 100 कौरवों को मारूंगा, मैं अपने भीष्म पितामह को मारूंगा क्या? मैं अपने पिता जैसे गुरु द्रोणाचार्य को मारूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यापन करूंगा। और यहीं पे ही फर्स्ट पॉइंट आता है कि क्या उस टाइम पे भी लोग संन्यास ले रहे थे? इसका आंसर है जी हाँ। अर्जुन ने अभी अभी बोल दिया था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, और उसके काउंटर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तेरा काम है युद्ध करना, तू एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय अपने कर्म से अगर तू भागेगा तो तेरे को नरक मिलेगा। और क्या सच में तू अगर सन्यासी बनता भी है तो क्या तू कर्मों को छोड़ पाएगा? क्योंकि अर्जुन बार बार कह रहा था कि मैं अगर कर्म ही नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों से ही इंसान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो क्या अर्जुन सच में ये चाहता था कि वो सन्यासी बन जाए और उसे जन्म न लेना पड़े? और श्री कृष्ण जी यहाँ पे उसे काउंटर करते हैं इस चीज़ के साथ, क्या एक सन्यासी कर्म नहीं करता है? क्या एक सन्यासी कर्म नहीं करता है? क्या उसके मन में उठने वाली वासनाएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। क्योंकि जब हमें कहा जाता है कि हाथी के बारे में मत सोचो, तो हम हमेशा हाथी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। आप खुद अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो इस चीज़ का। आप अभी भी हाथी के बारे में ही सोच रहे होंगे। और यहीं से ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग जो सन्यासी बनते हैं वो हठ से अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं, लेकिन वो अपने मन में उठने वाली वासनाओं को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके जो जितने भी डिसिप्लिन्स होते हैं उनके शरीर पे लागू हो पाते हैं, लेकिन मन जो होता है वो इतना ज़्यादा बलवान है कि उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि अगर सन्यासी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते तो कौन कर पाता है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो निरंतर मुझे याद रखता है और जो निरंतर मेरा भजन गाता है वो सन्यासी से भी ऊंचा उठ जाता है, जो ज्ञान मार्ग के ऊपर चढ़ता है, जो पूरी तरीके से अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, वो ही मुझे पा पाता है। और यहाँ पे बात आती है कर्म की और कर्म योग की। यहाँ पे कहीं पे भी श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सन्यासी बन जाओ। तो इतने सारे सन्यासी क्यों बन रहे हैं? ये इसी फिलॉसफी पे हैं कि अगर सन्यासी बन जाएंगे, क्योंकि ये तो संसार नश्वर है और हमें दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, जिसके बाद हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है और नए कर्म हम अर्जित कर लेते हैं, तो हम कभी इस प्रोसेस को तोड़ ही नहीं पाते। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कर्म है ना वो ऐसे नहीं है कि आप इसकी छटाई कर सकते हो, आपको इसका पेड़ ही काटना पड़ता है, आपको अपने मन को ही शांत करना पड़ता है। वो ही है इस सब के पीछे की जड़, वही आपको बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है।
ज़्यादातर लोग जितने ही मैंने देखे हैं जो कि भगवत गीता पढ़ने के बाद सन्यासी बन जाते हैं, वो ज़्यादातर भक्ति मार्ग वाले लोग होते हैं। वो ज़्यादातर आपको ऐसी बात कहेंगे कि सारा दिन बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ याद करो। और ऐसे लोगों की अगर आप भगवत गीता को पढ़ोगे ना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जहाँ पे ऐसी भगवत गीता बेची जाती है या फिर बांटी जाती है, आप समझोगे कि उनकी भगवत गीता में सारे के सारे इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो गलत कर रखे हैं उन्होंने। सारे के सारे इंटरप्रिटेशन एक ही चीज़ पे जाके अटक जाते हैं, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? उनकी तरफ से भक्ति मार्ग का मतलब है कि संसार को छोड़ के जंगल में चले जाना या फिर उनके इंस्टीट्यूशन में शामिल हो जाना और भगवत गीता का प्रचार करना और अपने इंस्टीट्यूशन को बड़ा बनाना। ये तो ऐसे ही है जैसे अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट किया जाता है। हम ऐसे इंटरप्रिटेशंस को पढ़ेंगे तो हम लोग भी काफ़ी हद तक भक्ति मार्ग या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम सन्यासी बन जाते हैं। और जब हम सन्यासी बनते हैं तो एक ऐसा इंसान जो कि इस सोसाइटी के लिए बहुत भला कर सकता था, जो कि सोसाइटी के लिए एक बहुत ही की पॉइंट बन सकता था, वो शायद एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता था, जो कि लोगों की मदद कर सकता था, वैसे इंसान, अच्छे इंसान इस सोसाइटी को छोड़ के चले जाते हैं। और इससे धर्म की हानि होती है, क्योंकि जब अच्छे लोग इस सोसाइटी में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे जो बुरे लोग हैं वो ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और बुरे लोग जब ऊपर चढ़ के बैठते हैं तो वो शोषण करते हैं। ऐसे ढोंगी लोग हमने बहुत देखे हैं अपने आसपास, जो कि चोगा तो पहनते हैं धर्म का, लेकिन वो सारे के सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। पिछले 10-20 साल में ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने आए हैं। और इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और इसको आप कहीं से भी समझो, शंकर भाष्य को समझो और समझने की कोशिश करो कि भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। वो बार बार आपको कर्म करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं। और जहाँ पे बात आती है ना, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या श्री कृष्ण भगवान आपको सन्यासी बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। नहीं, आपको स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते हैं। 2nd चैप्टर पूरा जो है वो ज्ञान मार्ग के ऊपर है, जिसमें श्री कृष्ण जी से अर्जुन बार बार क्वेश्चंस पूछता है और श्री कृष्ण जी अर्जुन को बार बार कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बन। स्थित प्रज्ञ एक ऐसा पुरुष है जो कि कर्म योग की चरम सीमा पे होता है। उस इंसान को दुख सुख में, लाभ हानि में कुछ भी रुचि नहीं रह जाती। वो अपने कर्म करता है परमात्मा को भेंट करने के लिए। वो इंसान ही परमात्मा को पा पाता है, वो इंसान ही परमात्मा तक पहुंच पाता है। और अगर हम सही तरीके से गीता नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से गीता नहीं समझेंगे, तो हम एक सोसाइटी के बेस पे, सोसाइटी लेवल पे एक बहुत ही बड़ी हानि क्रिएट कर देंगे, जिससे कि ऐसे धर्मगुरु जो कि हमें सन्यासी बना देंगे, अपने इंस्टीट्यूशन को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आप देखो ना, वो अपने पैसों से क्या करते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशंस को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता हमें क्या सिखाना चाहती है। हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है, और यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा कर्म है। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ते। वो ये तक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी हमारे जो फेवरेट वाले हैं वो ये हैं जो कि भगवत गीता नहीं, वो रासलीला करते हैं। वो रासलीला करते हैं और इस तरीके से अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपको अगर कृष्ण जी को समझना है तो उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है भगवत गीता पढ़ना। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप भगवत गीता को पढ़ोगे, समझोगे, खुद समझो। आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं समझने की चीज़ों को। आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख के समझ सकते हो भगवत गीता को। तो गाइज़, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, और मेरे को बताना कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।